क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बहुत ज़रूरत है और जब तक ये बदला नहीं जाएगा तब तक इंडिया के यूथ की, इंडिया के स्टूडेंट्स की क्वालिटी इंक्रीज़ नहीं होगी? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ये समझाया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगर वो इतना ही खराब है तो उसे सरपास कैसे कर सकते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को साइड में रखकर 3 ऐसे स्टेप्स मैंने बताए हैं इस वीडियो में, जिन्हें अगर आप आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जितनी भी कमियां हैं आप उन्हें पूरा कर सकेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आजकल के यूथ का सबसे बड़ा दुश्मन। आजकल का यूथ ये मानता है कि उनके खराब ग्रेड्स, उनकी खराब नॉलेज, उनकी खराब स्किल्स, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, उनके फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों का और भी बहुत सारी चीज़ों का कारण सिर्फ और सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। और ये कुछ हद तक सही भी है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना है कि इसे बहुत पहले ही अपडेट कर दिया जाना चाहिए था। थैंकफुली 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ पास किया है जिससे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अब अपग्रेड किया जाएगा, पर ये ऑब्वियसली ओवरनाइट होने वाला नहीं है। इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। पर तब तक हम क्या करें? क्या हम स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम कॉलेजेस अटेंड करना छोड़ दें? क्या हम पढ़ना छोड़ दें? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाऊंगा, पर आप ये नहीं समझ पाते कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको एक इनिशियल पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा आएगा सिर्फ और सिर्फ स्किल से। कई लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कहेंगे कि मैं तो बिजनेस करना चाहता हूं, उसके लिए पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सही बात है, पर बिजनेस करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? ऑब्वियसली आप कोई लोन लेने वाले हैं नहीं इनिशियल फेजेस में, और पहले ही दिन जिस दिन आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको कोई लोन नहीं देगा। तो वो जो इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी है, वो जो इनिशियल कैपिटल है, वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ स्किल से। और स्किल सीखना बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप स्किल्स सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल्स सिखाने पे नहीं बल्कि बुकिश नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता है। मुझे आज भी याद है कि अगर स्कूल में कोई आड़े टेढ़े सवाल पूछ लिया करता था टीचर से तो उसे डांट कर बैठा दिया जाता था। उसे ये कहा जाता था कि तुम्हारे जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों का आंसर उस किताब में है जो तुम्हें दी गई है, और उसी किताब में से क्वेश्चंस आएंगे, उसी किताब को तुम्हें रटना है और उसी किताब से आंसर्स लिखने हैं। हूबहू आंसर लिखने वाले बच्चे को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते थे। तो ये तो एक फैक्ट था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारी नॉलेज पे नहीं, हमारे रटने की स्किल्स पे काम कर रहा था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने कोई और स्किल्स डेवलप की हो या ना की हो, पर उसने रटने की स्किल्स ज़रूर डेवलप की है। पर ये रटने की स्किल्स आपको रियल लाइफ में काम नहीं आती, क्योंकि रियल लाइफ में हमें इम्प्लीमेंटेशंस करने होते हैं, हमें हैंड्स ऑन करना होता है, हमें ऐसी चीज़ें करनी होती है जो आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो नहीं सिखाता है। तो अब हम क्या करें? स्कूल जाना छोड़ दें? नहीं मेरे दोस्त, आपको स्कूल जाना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको अपने कॉलेजेस या अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके कुछ दिनों में एग्जाम्स हो। आई वुड सजेस्ट कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और उन एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि डेफिनेटली वो मार्क्स आपको एक लेवरेज देंगे आगे जाकर। पर अगर आपको फ्यूचर रेडी बनना है, अगर आपको ऐसी चीज़ों पे काम करना है जो रेलेवेंट हो और ऐसी स्किल्स सीखनी है जो फ्यूचर रेडी बनाए आपको, तो ये 3 स्टेप्स आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। फर्ज कीजिए चाय बनाना एक इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट यानी रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट, आपकी बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं, आपके एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट नहीं, पर ऐसी रिक्वायरमेंट जो आपको आगे जाकर काम आएगी और आपको जॉब लाइफ में हर रोज ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। तो चाय बनाना एक इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको कहा कि यार दोस्त, तुम्हें चाय बनानी है और यही तुम्हारा पहला टास्क है जॉब पर आपको तो चाय बनाना आता ही नहीं। आपके दिमाग में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चाय बनाना आता है, क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपको चाय के बारे में पढ़ाया है। चाय कहाँ कहाँ उगती है, कितनी चाय कहाँ उगती है, कौन सी कंट्री कितनी चाय उगाती है, चाय की कितनी टाइप्स होती है, चाय के कितने फॉर्म्स होते हैं, किस किस तरीके से चाय बनाई जा सकती है। अब मैंने आपको जब चाय बनाने के बारे में बोला तो आप फेल हो गए, क्योंकि आपने चाय बनाने के बारे में तो कभी पढ़ा ही नहीं था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम
कुछ इसी तरह से काम कर रहा है आज के डेट में। हमारी नॉलेज जो हमें दी जा रही है वो इतनी ज़्यादा आउटडेटेड है, वो इतनी ज़्यादा थियोरेटिकल है कि आज के हैंड्स ऑन के युग में, आज के प्रैक्टिकल युग में वो कहीं बैठती ही नहीं है फिट। पॉइंट नंबर 2, डू इट योरसेल्फ। फर्ज कीजिए मैंने आपको चाय बनाने के बारे में सिखाया, मैंने आपको एक किताब दी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है चाय बनाने के बारे में। चाय में कितनी शक्कर डलती है, कितना दूध डलता है, कितना पानी डलता है, चाय को कितनी देर तक उबालना है, चाय को कैसे बनाना है, अगर आपको चाय में मसाला चाय बनानी है तो कैसे बनानी है, ग्रीन टी बनानी है तो कैसी बनानी है, ये सब की बुक मैंने आपको दे दी। आपने पूरी बुक रट ली, एग्जाम में सारे आंसर सही लिखे, आपने टॉप मारा और आपको नौकरी मिल गई। और आपका काम फर्स्ट डे फिर से वही चाय बनाकर दिखाइए। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो सब कुछ पढ़ा है, मेरे को तो चाय की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी आती है, चाय बनाना भी आता है, मैं तो चाय बना लूंगा। पर बहुत ही दुख की बात है दोस्तों कि अभी भी अराउंड 50% लोग फेल हो जाएंगे, चाय बना नहीं पाएंगे। क्योंकि भले ही आपने चाय के बारे में सब कुछ जान लिया पर आपने कभी चाय बनाई ही नहीं है, आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की चाय बनाने की, तो आप जॉब पर जाकर चाय बनाएंगे कैसे। इसीलिए दोस्तों आज के इतने फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में, इतनी तेजी से बदलती हुई दुनिया में आपको ना सिर्फ चीज़ों के बारे में पढ़ना है बल्कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी है, एक हैंड्स ऑन लेना है। आपको जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो सके एक्सप्लोर करना है, इंटर्नशिप्स करना है जब आप स्टूडेंट हैं और जब आप अपने जॉब के इनिशियल फेज में हैं तब, ताकि आपको ये पता चले कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, आपको कौन सा काम पसंद है और आगे जाकर कौन सा काम आप पूरी जिंदगी के लिए करना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 3, अनलर्न टू लर्न मोर। अब जब आपने प्रैक्टिकल नॉलेज ले ली, आपने हैंड्स ऑन कर लिया, आपने इंटर्नशिप्स कर ली, आपको चाय बनाना आ गया, उसके बाद आपने चाय खुद बनाकर देखी भी है। आप पहले दिन जॉब पे आएंगे एंड बिंगो, आपने चाय बना ली। अब जब आपने चाय बना ली है तो वहीं मत रुक जाइएगा, क्योंकि हमारी दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है। हर साल नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए डिवाइसेस आ रहे हैं, नई जॉब्स बन रही हैं। वेब 3 के वजह से इतनी सारी जॉब्स बन रही हैं, दुनिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो अगर आप सिर्फ एक ही स्किल जो कि है चाय बनाना, अगर आप उसी को लेकर बैठे रह जाएंगे तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप लाइफ में स्टक हो जाएंगे। तो जब आपने चाय बनाना सीख लिया है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब आप जाके हलवा बनाइए, मैं आपको ये कहूँगा कि जब आपने चाय बना ली, चाय के और भी फॉर्म्स होते हैं, मसाला चाय होती है, ग्रीन टी होती है, कॉफ़ी होती है। लोगों को क्या पसंद है वो जानिए, लोग क्या पीना चाहेंगे वो समझिए और उस पर काम कीजिए। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के साथ साथ कंज्यूमर रिक्वायरमेंट को समझिए, लोग क्या चाहते हैं आपसे कि आप क्या बनाएं वो समझिए, और तब जाकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और फ्यूचर में भी आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी आप रेलेवेंट रह पाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। चाय का सिर्फ एक एग्जाम्पल था, चाय वॉज अ मेटाफर, चाय का उदाहरण मैंने दिया, बट आपको ये समझना होगा कि मैं चाय बनाने के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा था। यहाँ चाय एक स्किल है, चाय कैन बी रिप्लेस्ड बाय कोडिंग, चाय कैन बी रिप्लेस्ड बाय मार्केटिंग, चाय कैन बी रिप्लेस्ड बाय कंटेंट राइटिंग, वीडियो मेकिंग, फोटोग्राफी। आपको जो पसंद है उस चीज को चाय से इस वीडियो में रिप्लेस कीजिए और समझिए कि ये वीडियो क्या कहना चाह रहा है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।